हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में आपका। आईटीबीपी कांस्टेबल ट्रेड्समैन काफ़ी कैंडिडेट्स जो हैं वो बड़ा ठगा सा महसूस कर रहे हैं कि पेपर लीक हो गया या इसमें ओएमआर शीट जो है उसमें हिंदी या इंग्लिश का विकल्प नहीं है, या हमारे साथी के पास में व्हाट्सएप पर पेपर आ गया था, क्वेश्चंस आ गए थे, वो सब भी हमें स्क्रीनशॉट भेज रहे हैं कैंडिडेट्स। तो हम देखिए यहाँ पे काफ़ी 2 दिन हमने स्टडी की है कि कुछ कैंडिडेट्स ने हमसे पूछा कि क्या इस पे कोर्ट केस हो सकता है। कुछ कैंडिडेट्स दिल्ली हाई कोर्ट के किसी एडवोकेट से भी संपर्क किए, उन्होंने भी हमें बताया कि हम लोग एडवोकेट के यहाँ गए थे, उन्होंने हमें फ़ीस वगैरह के बारे में जो डिस्कशन हुआ। तो देखिए अब ये मैटर ऐसा है कि कोई एक कैंडिडेट इसमें कुछ नहीं कर पाएगा। आपको बता देता हूँ, आप चाहे जितना जोर लगा लेंगे, एक अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता है। अब यहाँ हम डिस्कस करेंगे कि जो आपको पॉइंट्स हैं, देखिए जो जो पॉइंट्स हैं उनको हम डिस्कस करना चाह रहे हैं यहाँ पे। सबसे पहला पॉइंट्स कुछ कैंडिडेट्स का आया कि ओएमआर शीट जो हमें दिया है, जो कार्बन कॉपी, उस पर कोई नंबर नहीं है। देखिए कार्बन कॉपी पर नंबर नहीं होगा, ये पहला पॉइंट यहाँ खारिज हो जाता है। नंबर जो है वो मेन जो ओएमआर कॉपी है आपकी उस पर छपा हुआ है, तो वो इस पर नहीं छपेगा, वो कभी नहीं छपता है इस पर, कार्बन कॉपी पे। अब कुछ सेंटर्स पे ये हुआ है कि कार्बन कॉपी जो है वो अंदर ही रख ली गई, तो उसका आपके पास में क्या प्रूफ है? आपसे आपको दी गई है तो दूसरे की रखी जाएगी, उसमें आप कहाँ आपत्ति आप कर सकते हैं? आपकी भी अंदर रख लेगी। कुछ सेंटर्स पे कहा कि हमारे को ओएमआर शीट नहीं दिया। हाँ, जो कैंडिडेट को ओएमआर शीट नहीं दिया वो जायज़ पॉइंट बनता है कि ओएमआर शीट क्यों नहीं दिया। ठीक है, आगे हम ओएमआर का ही जो दूसरा पॉइंट है वो डिस्कस करते हैं कि ओएमआर पर कहीं भी हिंदी या इंग्लिश का विकल्प नहीं है। देखिए ये थंब नहीं करवाया या सिग्नेचर नहीं करवाया, आपका सिग्नेचर नहीं करवाया, तो ये जो हमें ओएमआर दिया है इसमें तो थंब नहीं है, बाकी सिग्नेचर हैं। कुछ कैंडिडेट्स ने हमें ऐसे भी शो किए कि जिसमें वो कहते हैं कि इन्विजिलेटर जो है उन्होंने साइन नहीं किए, तो इन्विजिलेटर जो है वो बाद में साइन करके जमा करवा देते हैं एक साथ। ये इस बात का प्ली जो है वो इन्विजिलेटर ले सकते हैं कि मेरे पास में बहुत सारा काम था, मैं वहाँ पर कोऑर्डिनेट कर रहा था, तो मैंने कैंडिडेट से मैंने सिग्नेचर करवा लिया, लेकिन मैंने बाद में सिग्नेचर किया है, एक साथ किया है, सब कैंडिडेट से लेने के बाद में किया है, काउंटिंग भी हो गई और उसके बाद मैंने डिपॉजिट करवा दिया। तो वो इन्विजिलेटर का सिग्नेचर नहीं हुआ है, वो कोई बड़ा इशू नहीं है। अब यहाँ पर जो सबसे बड़ा इशू जो है वो ये है कि क्वेश्चंस जो है वो एक पेपर से पहले बाहर आ गए थे। तो पेपर से पहले बाहर आ गए थे तो पेपर शुरू होने से पहले उसकी शिकायत होनी चाहिए। वो पेपर आउट तभी माना जाएगा कि वो, चाहे आप कहीं भी आपको कुछ नहीं मिलता, तो आप जो वहाँ पर सेंटर पर जो उपस्थित थे, जो आईटीबीपी के आला अफसरान उपस्थित थे, उनको भी आप यदि एक शिकायत करते, या वो जो क्वेश्चंस थे वो आप आईटीबीपी का जो हेल्पलाइन है उस पर मेल करते या आप फ़ोन करके उनको बताते, तब वो मान्य होता। उसका रिकॉर्ड आपके पास होना चाहिए कि मैंने 8 बजे आईटीबीपी दिल्ली के इस नंबर पर कॉल की थी, या वहाँ पर मैंने एक फैक्स किया या मैंने मेल किया। अब आप बाद में दिखाते हैं कि ये इंग्लिश और हिंदी वाला पेपर जो हमने पहले भी आपको बताया, वो सब जो है वो सब खारिज हो जाएंगे। आप लोगों के लिए जो यहाँ पर जो पॉइंट है वो ये है पॉइंट कि ओएमआर के ऊपर जो हिंदी और इंग्लिश में विकल्प क्यों नहीं दिए गए, कि ओएमआर के ऊपर कहीं नहीं लिखा हुआ है कि आपको हिंदी ऑप्ट करना है या आपको इंग्लिश ऑप्ट करना है। ये कहीं इस ओएमआर पर नहीं है, जबकि ऐसा ही एक 3 तारीख को एक एसएसबी का एग्ज़ाम हुआ था, वो भी हम आपको ओएमआर दिखाते हैं कि उसमें कहाँ पर लिखा हुआ है। ये देखिए, ये एसएसबी हेड कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम हुआ उसमें 100 नंबर का क्वेश्चन पेपर है, और इससे पहले भी बीएसएफ के ट्रेड्समैन के हुए हैं, या जो ऑफलाइन एसएससी जीडी होता था वो भी होता है। सीआईएसएफ का ट्रेड्समैन का एग्ज़ाम हुआ। आईटीबीपी के जो पहले एग्ज़ाम हुए थे, क्या उनमें था या नहीं था, वो आप लोग बेहतर बता सकते हैं। जो एनिमल ट्रांसपोर्ट और जो मोटर मैकेनिक और ये सब एग्ज़ाम दे के आए थे, उसके बारे में हम नहीं बता पाएंगे आपको अभी। ये एसएसबी का जो ओएमआर सीट है उस पर देखिए हिंदी और इंग्लिश, तो यहाँ पर आपको लिखना होता है मुझे हिंदी ऑप्ट करना है या मुझे इंग्लिश ऑप्ट करना है। और ये जो है, अब इसके बारे में जो पेपर जो है उसके ऊपर क्या निर्देश होता है हिंदी या इंग्लिश में, उसकी भी हम बात करते हैं। चलिए आइए हम देखते हैं आप लोगों का जो पेपर है। ये कुछ क्वेश्चंस एक स्क्रीनशॉट भेजा कि ये स्क्रीन हमारे पास में 8 बजे हमारे एक साथी के पास आ गया था। देखिए, तो इनका अभी बेटा कोई वजूद नहीं होगा, क्योंकि ये 8 बजे आ गया था। तो ये आप या तो आप मोबाइल नंबर आप देंगे लिखित में, तो उस पर बहुत टेक्निकल ये काम हो जाता है। अब इसमें मैटर यदि मामला ऐसा बनता है कि आईटीबीपी चाहें
तो वो इसकी पूरी इंक्वायरी कर सकती हैं कि ये जो है आईटीबीपी चाहे तो पूरी वो इंक्वायरी कर सकती है कि ये ऐसा सुबह सर्कुलेट हो गया वो। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। ये हमें भेजा किसी ने। अब ये देखिए, ये आईटीबीपी का हेल्पलाइन नंबर भी हम इसमें दिखा देते हैं आपको कि ये हेल्पलाइन नंबर जो है, इस पर काफ़ी कैंडिडेट्स कॉल कर रहे हैं। तो कॉल करने से भी वहाँ पर आपको एक ही बात सुनने को मिलेगी कि आप लिखित में शिकायत कीजिए, और लिखित में जो शिकायत कर रहे हैं वो भी आपको दिखा देंगे। अब ये कह रहे हैं कि परीक्षक के हस्ताक्षर नहीं थे, ये देखिए। तो परीक्षक जो है वो बाद में हस्ताक्षर कर सकते हैं, उसमें परीक्षक के ऊपर कोई आरोप नहीं आएगा इसमें। ये जो मेल किया किसी कैंडिडेट ने, विथ ड्यू टू रेस्पेक्ट आई बैक टू सेज दैट आईटीबीपी। अब ये देखिए दोस्तों, ऐसे आप मेल कीजिए, ट्वीट कीजिए, आप जो आप कर सकते हैं वो कीजिए कि, लेकिन मैं आपको इसकी कानूनी प्रक्रिया जो है वो आपको मैं यहाँ बताने जा रहा हूँ कि आप अपने हक की लड़ाई जो है कानूनी रूप से कैसे लड़ सकते हैं। 2 दिन हमने प्रयास किया, ये कुछ लेटर्स हमें कैंडिडेट्स भेज रहे हैं कि क्या ये सही है, तो इनको हम एडवाइज़ करते हैं कि आप इसको देखिए। आला अफसरान के पास में ये डीजी सर को आप लेटर लिख रहे हैं, गृह मंत्री जी को लिख रहे हैं, तो वो टाइप होना चाहिए। पेपर पे यदि आप टाइप करवा के भेजेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये क्वेश्चन है आपका एक इंग्लिश का क्वेश्चन। इंग्लिश और हिंदी के जो क्वेश्चंस हैं उनको हमने सॉल्व करके देखा, और हमारे हिसाब से हमने, अब ये देखिए, ये साइट पे एज इट इज़ क्वेश्चन मिल गया। ये एजुजिप साइट है, उस पर ये इंग्लिश का क्वेश्चन एज इट इज़ मिल गया। तो इसमें जो आंसर बताया गया है वो भी हमने मैच किया है। अब यहाँ पर एक ये आपका पेपर आ गया है। अब पेपर जो है उसमें देखिए निर्देश होते हैं। निर्देश जो है उसमें ये बात पहले लिखी होती है क्या क्या आपको करना है, क्या नहीं करना है। इंग्लिश और हिंदी दोनों में आपके लिए ये जो है, तो इसमें आपका जो है प्रश्न पुस्तिका जो है, उसमें भी कुछ कैंडिडेट्स को डाउट था कि हमें आधे घंटे ही पेपर दिया या 2 भागों में हमें पेपर करवाया पूरे सेंटर पे। 150 कैंडिडेट को पहले दिया, 150 को बाद में दिया। इस तरह की कुछ शिकायतें हैं, तो वो आप अपनी बात बता सकते हैं, पूरा लेटर में लिख के आप दे सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपके पास में कॉन्क्रीट एविडेंस होना चाहिए। बार बार हम कह रहे हैं आपको। अब एक ही पॉइंट देखिए, आप यहाँ पर एक पॉइंट ऐसा है कि पार्ट 1, 2, 3 और अब इसमें देखिए पार्ट 1 जीके, पार्ट 1 कहता है जीके, पार्ट 1 जीके 15 क्वेश्चंस हैं आपके। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स 10 क्वेश्चंस हैं। पार्ट 3 जो है उसमें रीजनिंग जो है उसके 15 क्वेश्चन हैं। और पार्ट 4 जो है उसमें क्या है, उसमें पार्ट 4 में अपना आता है कि नॉलेज, बेसिक नॉलेज ऑफ इंग्लिश ऑब्लिक हिंदी 10 क्वेश्चंस। अब पार्ट 1, 2, 3 आर बाइलिंगुअल, यानी कि दोनों भाषाओं में है पार्ट। अब उसमें आपको, अब जो सबसे बड़ा पॉइंट देखिए, कानूनी पॉइंट जो है वो इस भर्ती प्रक्रिया को आप, जिस पे आप कानूनी लड़ाई लड़के आप इसको रद्द करवा सकते हैं, वो एक पॉइंट हमें मिल गया है। वो हम आपको यहाँ डिस्कस कर लेते हैं कि किस पॉइंट से ये रद्द हो सकती है और कैसे रद्द हो सकती है। रद्द होने वाला जो पॉइंट है वो देखिए, अब हम आते हैं यहाँ पे। आपकी ओएमआर पर कहीं भी हिंदी या इंग्लिश जो है उसके बारे में जानकारी नहीं दी गई। अब ये पेपर हमने लिया आपका, पेपर में जो क्वेश्चंस हैं उस पर हम आते हैं। क्वेश्चन जो है वो करने से पहले मैं आपको निर्देश जो है वो बता देना चाहता हूँ कि निर्देश जो थे, ये निर्देश आ गए। निर्देश है प्रश्न नंबर 40 आपका, यहाँ पे रीजनिंग खत्म हो जाता है। फिर देयर आर 10 क्वेश्चंस फॉर इंग्लिश एंड 10 questions for Hindi each, and candidates have an option to attempt 10 questions in either of the language। यानी किसी भी भाषा में उत्तर आप देने का विकल्प है। कोई भी एक भाषा में 10 प्रश्नों के उत्तर देने का विकल्प है। ये आपके पास में विकल्प था। अब आपकी ओएमआर पर कहीं आपने शो नहीं किया, जबकि जितनी भी एग्ज़ाम होती है, जब से ओएमआर का जब से चलन शुरू हुआ है तब से ये परिपाटी आ रही है कि बिल्कुल हिंदी और इंग्लिश का ऑप्शन आपको फिल करना होगा, अन्यथा कंप्यूटर चेक कैसे करेगा उसको। अब ये जो सबसे पहली बार हमने इसी आईटीबीपी के टेस्ट में ही इसमें देखा है कि ओएमआर पर ऐसा ऑप्शन नहीं दिया गया। यहाँ पर आपको पार्ट 4 का इंग्लिश के जो क्वेश्चंस हैं वो पहले हमने लिए। अब देखिए इंग्लिश के जो क्वेश्चंस हैं उसको डिस्कस करते हैं हम कि 41 नंबर क्वेश्चन जो इंग्लिश में है उसका आंसर, अभी आंसर की आईटीबीपी नहीं दिया, लेकिन ये हमने सॉल्व करवाया किसी इंग्लिश के टीचर से, तो उन्होंने हमें इसका सी आंसर बताया।
यानी 41 में इंग्लिश में सी आंसर है और 42 में इंग्लिश में बी आंसर है। अब इनको हम हिंदी में भी देखते हैं कि क्या ये आंसर जो है सी और बी है। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या जो है वो 11 है। कुछ किताबों में री जो है, री उसको स्वर नहीं माना तो वो 10 भी है। तो ये एक्चुअली विवादित क्वेश्चन है, इस पर आप आपत्ति भी दर्ज करवा सकते हैं कि ये तो क्वेश्चन ही गलत है। हिंदी वर्णमाला में तो स्वरों की संख्या जो है वो 10 है, री जो है उसको स्वर नहीं माना गया। लेकिन फिर भी यहाँ पे इन्होंने सी आंसर माना है और पावन का जो है वो बी आंसर माना है। तो ये दोनों मैच हो रहा है, यानी कि इनका आंसर की क्या आती है उस पर हम बाद में बात करेंगे जब आंसर की आ जाएगी। अभी हम मिलाना चाह रहे हैं पूरे 41 से 50 तक के जो क्वेश्चन हैं कि वो आप हिंदी में करें या इंग्लिश में करें, क्या आपका आंसर सेम आ रहा है उसमें। देखिए, आप लोग मेरी बात समझ रहे होंगे कि मैं किस पॉइंट पर आ रहा हूँ यहाँ पे, कि यदि आईटीबीपी के अथॉरिटीज़ ने उस पर आंसर का विकल्प नहीं दिया कि आपको आंसर किस में ऑप्ट करना है, उसके बारे में आपकी ओएमआर के ऊपर जानकारी नहीं है, यानी ओएमआर को देखने से ये नहीं पता चल रहा कि आप हिंदी में किए हैं या इंग्लिश में किए हैं, तो आंसर क्या दोनों के सेम हैं। यदि दोनों के आंसर अलग अलग हैं तो कंप्यूटर को क्या पता चलेगा कि आपने हिंदी में किया है या इंग्लिश में किया है। सबसे बड़ा लीगल पॉइंट जो है वो इस भर्ती को जो खारिज करवाने का जो है वो यही है। अब हम आते हैं यहाँ पे प्रश्न नंबर 43। प्रश्न नंबर 43 में देखिए बी आंसर है। ये क्वेश्चन हमें एक साइट पर एज इट इज़ मिल गया, उसको हमने वहाँ से उसका स्क्रीन भी ले लिया है। एक जो सर हैं, इंग्लिश के टीचर हैं, उनसे भी डिस्कस किया, उन्होंने इसका बी आंसर दिया है। अब प्रश्न नंबर 43 में हिंदी को डिस्कस करते हैं कि प्रश्न नंबर 43 में हिंदी का क्या आंसर आ रहा है। तो प्रश्न नंबर 43 में तो देखिए हिंदी का तो ए आंसर आ रहा है कि विकारी शब्द कौन से हैं। ये आप खुद भी गूगल पे आप सर्च कर लीजिए, आप मैच कर लीजिए पूरे जो 41 से 50 तक के क्वेश्चन हैं हिंदी इंग्लिश के आंसर जो है 43 नंबर जो है उसमें हिंदी में ए आंसर आ रहा है और इंग्लिश में बी आंसर आ रहा है। क्योंकि प्रतिभा पार्टी में नहीं जा पाई तो उसको कफ था, कोल्ड था, ठंड लगी हुई थी, वो पार्टी में नहीं जा पाई, तो हम उसके लिए केक ले आए। उसको जो डिसअपॉइंटमेंट था, उसका जो थोड़ा सा उदासी थी, उसको दूर करने के लिए। तो ऐसा नहीं हो सकता दोस्तों। अब यदि किसी ने हिंदी वाले ने, अब हिंदी वाले का कंप्यूटर हिंदी वाले का कैसे चेक करेगा, इंग्लिश वाले का कैसे चेक करेगा, आप खुद ये बात देख सकते हैं यहाँ पे। चलिए आगे क्वेश्चन मिला लेते हैं। प्रश्न नंबर 44 जो है उसमें जो क्वेश्चन हमें मिला कि ही ऑलवेज स्टेमर्स इन पब्लिक मीटिंग्स बट हिज टूडेज स्पीच वाज, तो इसमें ई विकल्प भी हमें मिला था, जो हमें मिला तो इसको हमने छोड़ दिया कि ये जो है अब इसमें यहाँ पर क्या होना चाहिए। तो यहाँ पर होना चाहिए कि सरप्राइजिंगली फ्लुएंट, ऑडिबल टू एवरीवन प्रेजेंट इन द हॉल, लाइक्ड बाय द ऑडियंस, अंडरस्टूड, सेटिस्फैक्टरी। तो लाइक्ड बाय द ऑडियंस यानी यहाँ पर वैसे सी आंसर इसमें होना चाहिए। और 44 में जो हिंदी का जो विकल्प है वो क्या देता है उसको भी हम देख लेते हैं कि 44 में भारत में अनेक जातियां हैं, बिल्कुल सी दोनों का मैच कर रहा है। 45 में हिंदी में उपमान का विलोम शब्द उपमेय होता है, बिल्कुल उपमान का उपमेय होता है, बिल्कुल सही है। और 45 में जो है ये एंकल, ये जो गलत है यहाँ पे स्पेलिंग जो है वो गलत है। 46 में जो है हमें थोड़ा डाउट लगता है कि सभी स्पेलिंग जो हमें यहाँ पे ठीक लग रही है, इसलिए इसको हमने छोड़ दिया। तो अभी तक दोस्तों 2 क्वेश्चन ऐसे मिल गए जिनके आंसर जो है वो वेरी कर रहे हैं हिंदी और इंग्लिश में। क्योंकि यदि ये तर्क दिया जाता है कि हमारे जो क्वेश्चन है वो 41 से 50 तक के वो हिंदी में आप ऑप्ट करें चाहे इंग्लिश में ऑप्ट करें, उनके आंसर सेम ही आएंगे, तो ये माना जा सकता है कि ये आंसर शीट जो था आपका ओएमआर शीट तो था, उसके पे हिंदी या इंग्लिश क्यों नहीं लिखा। ठीक है। प्रश्न नंबर 47 जो है उसमें देखिए एरर उसको स्पॉन्ड करना था, तो एरर में इसमें सी आंसर हुआ है। प्रश्न नंबर 47 में जो हिंदी वाला जो है उसमें हम देखते हैं तो उसमें जो देखने में प्रिय लगता है उसमें बी आंसर है। यानी प्रश्न नंबर 47 फिर विवादित हो गया कि अंग्रेजी हिंदी में उसमें बी आंसर होता है और इंग्लिश में उसमें सी आंसर होता है। तो आपके साथ नाइंसाफ़ी यहाँ पर हो रही है कि ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, हिंदी में भी बी हो और इंग्लिश में भी बी हो तो ठीक है, आप हिंदी करें चाहे आप इंग्लिश करें, आपका कंप्यूटर जो है आप उसको चेक कर लेगा। ठीक है। 47 48 में हम देखते हैं अभी तक 3 क्वेश्चन ऐसे हो चुके हैं। 48 में
सी आंसर होगा। हिंदी में जिसे जाना ना जा सके, ज्ञात करना जिसे जाना ना जा सके, सी हो गया। और 48 में जो इंग्लिश है उसमें भी सेम आ रहा है, सी ही आ रहा है, तो ये ठीक है। 49 जो है, 49, 48, 49 और 49 और 50 में इंग्लिश में देखिए सी है और 50 में भी सी है, दोनों में सी सी है। अब उसको हम देखते हैं, दोनों में सी सी है तो ये भुजंग का पर्यायवाची तो बिल्कुल ठीक है सी, लेकिन मैंने इस कार्य के लिए अधिकारियों से, देखिए अधिकारियों से तो निहित नहीं हो सकता, स्पष्ट भी नहीं हो सकता। अब वांछित यानी कि जो रिक्वायर्ड जो होता है उस शब्द को हिंदी में वांछित कहा गया। तो ये हमने देखिए अभी तक हम ये नहीं कहते कि ये वांछित ही होगा, ये हमने किसी हिंदी के टीचर से सॉल्व करवाया और इंग्लिश वाला इंग्लिश के टीचर से सॉल्व करवाया, और वो भी अपने फील्ड के मास्टर हैं, वो इंग्लिश और हिंदी के जो टीचर्स हैं वो जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं उसमें पढ़ाते हैं वो लोग बहुत समय से, तो वो हमें इसका बी आंसर बताते हैं, और इंग्लिश वाले जो हैं वो हमें उसका सी आंसर बताते हैं। तो दोस्तों ये हमने देखिए 2 दिन की मेहनत के बाद में हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि आप इस पेपर को किस प्रकार से आप रद्द करवा सकते हैं। पूरी प्रक्रिया को जो टेस्ट हुआ है उसको आप रद्द करवा सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। कानूनी लड़ाई यानी कि आप कहते हैं कि हम दिल्ली जाके धरना प्रदर्शन करें। देखिए धरना प्रदर्शन करना अपनी बात कहने का हक है, लेकिन हमारे देश में हमारा संविधान जो है उसमें ये बात कही गई है कि यदि आपके साथ कोई नाइंसाफ़ी होती है तो आप कहाँ जा सकते हैं। उसके लिए रिट याचिकाएं दाखिल करने का अधिकार है। रिट याचिका दाखिल करने में, अब आपको बता दूं कि एसएससी जीडी में काफ़ी कैंडिडेट्स हमसे जुड़े, रिट याचिकाएं उन्होंने दाखिल की और हमें बड़ी खुशी हुई कि वो कैंडिडेट जो हैं वो जीत भी गए। भाई मेडिकल हो गए उनके, जो जिनकी अपील रिजेक्ट हो गई थी उनके मेडिकल हो गए, जिनको री मेडिकल में अनफिट कर दिया गया था उनके भी दोबारा से मेडिकल करके उनको फिट कर लिया गया। तो दोस्तों यहाँ पे हमारे हिसाब से तो देखिए ये जो है पूरा मैटर जो है इसमें बहुत लापरवाही हुई है आला अफसरान की, कि इसको क्यों, ये ऐसा क्यों हुआ कि हिंदी और इंग्लिश जो है, अब पेपर आउट हुआ नहीं हुआ, 8:30 बजे आपके पास में क्वेश्चंस आ गए या नहीं आ गए, उस बात को कोई गौर तवज्जो नहीं दी जाएगी, क्योंकि उसका आपके पास में कोई कॉन्क्रीट एविडेंस नहीं है। यदि आपके मोबाइल पर भी 9 बजे क्वेश्चंस आ गए थे तो आपने उसकी शिकायत क्यों नहीं की, या पेपर हो गया उसके बाद आप तुरंत जो आईटीबीपी के पदाधिकारी वहाँ पर थे उनको आपने वो मोबाइल क्यों नहीं दिखाया कि सर मैं 8 बजे मेरे पास में ये क्वेश्चंस आ गए थे और यही क्वेश्चंस एज इट इज़ जो है पेपर में मिल रहे हैं। जो कानूनी पक्ष मजबूत है वो हमारा सिर्फ़ और सिर्फ यहाँ मजबूत है कि ओएमआर शीट के ऊपर जो हिंदी या इंग्लिश में ऑप्ट करने का विकल्प नहीं दिया गया, वो क्यों नहीं दिया गया, और यदि नहीं दिया गया तो हिंदी और इंग्लिश के जो क्वेश्चंस हैं वो सेम, उनके आंसर जो हैं वो सेम नहीं है। यानी कि एक क्वेश्चन भी यदि गलत हो जाता है, उसमें अलग हो जाता है, तो भी माननीय उच्च न्यायालय जो है वो उसको रद्द कर सकते हैं कि ये नहीं होना चाहिए। आपको हिंदी या इंग्लिश जो है वो उसके आंसर ठीक आप सेम रख सकते हैं, लेकिन आपको उसके ऊपर जो ओएमआर के ऊपर जो है ये बात आपको जानकारी ज़रूर देनी चाहिए। तो इस पक्ष को लेकर ये जो पॉइंट है अपना, इस पर देखिए हम अपनी बात कह सकते हैं। अब आगे आपको आना होगा, इसके लिए हम आपके लिए ये कर सकते हैं कि चैनल से काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं और 3-4 साल से जुड़े हुए हैं, जब से देखिए ये भर्ती, हमारा चैनल उस समय नहीं था, मैं बता देता हूँ आपको, जब आपकी ये भर्ती निकली थी, हमारा चैनल जब एसएससी जीडी की 2018 की भर्ती आई थी उस समय से हमारा चैनल जो है वो, लेकिन आप लोगों के जब ट्रेड टेस्ट हुए थे तब से काफ़ी लोग हमारे से जुड़े हुए हैं। ट्रेड के जो वीडियोस हैं वो हमारे सेंटर पे तैयारी करके कैंडिडेट्स गए ट्रेड देने के लिए, वो लोग पास हुए। बड़ा अच्छा लगा कि जब आप लोग देखिए हमारी तैयारी से, आप अपनी मेहनत से प्लस हमारे यहाँ पे तैयारी करके मेहनत करके आप सफल होते हैं, कोई कैंडिडेट वर्दी पहनता है तो बड़ी खुशी होती है। और जब इस तरह की लापरवाही होती है तो बड़ा दुख भी हमें होता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसमें हम आपके लिए ये कर सकते हैं कि कोई यदि हमारे सेंटर के आसपास का रहने वाला कैंडिडेट जो है, क्योंकि एक कैंडिडेट इसमें कोई केस नहीं कर पाएगा। देखिए दोस्तों, इसमें जो एडवोकेट कितनी फ़ीस होती है कि कोई भी 1 या 2 कैंडिडेट इतना फ़ीस नहीं पे कर पाएंगे। ये कोई मेडिकल का मैटर नहीं है, ये इंडिविजुअल का मैटर नहीं है। तो केस किसके नाम से होगा? केस आप लोगों में से ही किसी को आगे आना होगा। यदि कोई कैंडिडेट जो
हमारे सेंटर के आसपास के हैं, वो सेंटर पर आकर हमसे मिल सकते हैं, तो हम उनको तरीका बता देंगे और ये जो है मैटर सॉर्ट आउट आपका हो जाएगा। लेकिन उसके लिए आपको बहुत जल्दी आपको कार्रवाई आपको करनी होगी। डिस्क्रिप्शन में हमारा मोबाइल नंबर दिया हुआ है, आप उस पर कॉल करके बात कर सकते हैं। आप इसमें किस तरीके से आप अपनी लड़ाई कर सकते हैं, या जो कोर्ट केस करने वाले जो साथी हैं उनको देखिए, जो कोर्ट केस का जो खर्चा होगा उनको दिल्ली भी जाना होगा, उसमें अब सब लोग आप दिल्ली जाएंगे तो कुछ नहीं बनना है, वहाँ पे आपको भगा दिया जाएगा। और एक कैंडिडेट ने हमें कहा था कि हम दिल्ली जाएं, कहीं हमें किसान आंदोलनकारी नहीं समझ लिया जाए। बिल्कुल आपको समझ लिया जा सकता है। और जो दिल्ली गए थे एसएससी जीडी के कैंडिडेट, त्रिपुरा से बाई एयर भी आए थे, 10-10 हज़ार रुपये खर्चा करके आए थे पिछले महीने, नवंबर के महीने में। बड़ा हल्ला हुआ था, दिल्ली चलो, ट्विटर अभियान फलाना ये वो, दाढ़ी वाले जो सर थे वो भी आगे आए थे, लेकिन कुछ नहीं हुआ। और उस समय भी ये हुआ कि कैंडिडेट जो है ठगा सा महसूस करके वापस आ गए। तो ऐसा किसी के साथ नहीं हो। कानूनी लड़ाई आप लोग लड़ना चाहते हैं, हम आपको तरीका बता देंगे। उसके लिए आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर है हमारा, उस पर आप मैसेज कर सकते हैं। लेकिन हमें 2 कैंडिडेट कम से कम ऐसे चाहिए कि जो अपने नाम से कानूनी नोटिस जो है वो निकलवाने के लिए तैयार हों, यानी कि जो एडवोकेट के पास जाके खड़े हो सकें कि हमारे साथ ये नाइंसाफ़ी हुई है और हम इसके लिए केस लड़ना चाहते हैं। बाकी आगे की प्रोसेस जो है वो हम बता देंगे, हम आपके साथ हैं इस मुहिम में। तो दोस्तों, अब रुकना नहीं, अब थमना नहीं, अब डरना नहीं, अब ठानना है, वर्दी को हर हाल में पाना है। जय हिंद।